हेलो दोस्तों, मेरा नाम है सौम्या व्यास और जैसा कि आप लोग थंबनेल से समझ गए होंगे कि आज का जो टॉपिक है वो है एमपीटेट ग्रेड 2 जिनका भी मैथ्स से एग्ज़ाम है उसके बारे में हम बात कर रहे हैं। क्योंकि मेरा भी वर्ग 2 का गणित विषय से पेपर है चयन परीक्षा वाला, जो कि मध्य प्रदेश में पहले एक ही पेपर होता था, पात्रता परीक्षा और चयन परीक्षा दोनों होने लगी है। तो ये पेपर जो है, जिन्होंने पहले से पात्रता पास कर रखी है उनके लिए ये चयन परीक्षा वाला पेपर है। तो आप में से जितने भी लोग हैं, अभी जैसे कि मैथ्स का जो सिलेबस है, नोटिफिकेशन पहले ऐसा लग रहा था, वर्ग 1 का जब एग्जाम था मैथ्स से या फिर अन्य किसी भी सब्जेक्ट से, तो ऐसा लग रहा था कि सिर्फ और सिर्फ वही पूछा जाएगा जो कि आपका जिस सब्जेक्ट से आप पेपर दे रहे हो। जैसे कि अगर आपका मैथ का पेपर है, फॉर एग्जाम्पल आपका मैथ का पेपर है, तो मैथ से 100 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, साइंस का है तो साइंस से पूछे जाएंगे, या फिर संस्कृत, हिंदी या फिर जिस भी विषय से आप हो उससे आपको 100 मार्क्स पूछे जा रहे थे, 100 मार्क्स के क्वेश्चंस पूछे जा रहे थे। पर अभी जैसे ही नोटिफिकेशन आया उसके बाद बच्चे बहुत ज़्यादा घबरा गए और मैं भी बहुत ज़्यादा, मतलब मैंने सोच लिया था कि मुझे नहीं लगता कि अब मैं ये एग्ज़ाम क्वालिफाई कर पाऊंगी, क्योंकि इसमें काफ़ी ज़्यादा सिलेबस जो है वो बड़ा कर दिया। 20 यूनिट कर दी, 10 यूनिट मैथ की कर दी और 5-5 यूनिट फिजिक्स और केमिस्ट्री की कर दी। जबकि साइंस का सिलेबस में आता है फिजिक्स और केमिस्ट्री, तो वो साइंस के टीचर्स के लिए रखना चाहिए था, पर वो मैथ्स वाले सब्जेक्ट के टीचर से भी पढ़वाना चाह रहे हैं। पर अब बात वो नहीं है कि क्या पढ़वाना चाह रहे हैं, उन्होंने क्या गलती की। बात ये है कि हमारा एग्जाम है, मार्च से शुरू हो रहे हैं और हम कैसे तैयारी करें, उस चीज़ को लेकर काफ़ी दिनों से मेरे दिमाग में चीज़ें चल रही थी और कुछ चीज़ें मैंने शॉर्ट आउट भी की है, तो वो आपके साथ मैं शेयर कर रही हूँ वन बाय वन करके कि मैथ के लिए, फिजिक्स के लिए और केमिस्ट्री के लिए मैंने क्या क्या सोचा और कैसे मैं प्रिपरेशन करूंगी। देखिए, एक मेरा महिला पर्यवेक्षक का भी था एग्जाम जो कि अभी होना है, तो उसके लिए तो एक अलग ही बात है, वो मैंने एक अलग वीडियो बनाया है सेपरेट, तो वो आप अलग जाके देखना जो भी महिला पर्यवेक्षक के लोग हैं। अभी यहाँ पे मैं एमपीटेट ग्रेड 2 जिनका भी मैथ्स से एग्जाम है उसके बारे में बात करने वाली हूँ आगे की वीडियो में। तो अगर आप महिला पर्यवेक्षक से रिलेटेड वीडियो चाह रहे हो तो आप अदर वीडियोस जाके देखो ताकि आपका टाइम वेस्ट ना हो। यहाँ पे मैं महिला पर्यवेक्षक का अभी नहीं बता रही हूँ, वर्ग 2 के बारे में बात कर रही हूँ, ठीक है। तो वर्ग 2 का जो एग्जाम है उसमें 20 यूनिट कर दी है, 10 यूनिट मैथ्स की और 5 यूनिट फिजिक्स और केमिस्ट्री की। ये तो आप सबने देख ही लिया होगा, जिन भी लोगों ने सबसे पहले सिलेबस देखा होगा। तो मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं नहीं एग्जाम निकाल पाऊंगी, क्योंकि फिजिक्स और केमिस्ट्री इतने कम टाइम में पूरा का पूरा कवर करना पॉसिबल ही नहीं है, ठीक है। तो मेरे को नहीं लग रहा था, मैं बहुत ज़्यादा ऐसे परेशान हो गई थी और मैंने होप ही छोड़ दी थी। मुझे लग रहा था कि मैं महिला पर्यवेक्षक ही पढ़ लेती हूँ, उससे तो बेटर है। पर फिर महिला पर्यवेक्षक के एग्जाम के बाद भी तो कुछ होना चाहिए, और जब हमने पात्रता पास की है तो हम चयन परीक्षा में पीछे कैसे हट सकते हैं, ये सारी चीज़ें मैंने सोची। लास्ट 8 दिनों से मैं काफ़ी सारी चीज़ों से, घर के मैटर्स को लेकर पर्सनल लाइफ में काफ़ी ज़्यादा बिजी थी, तो जिसकी वजह से ना मैं वीडियोस नहीं बना पा रही थी और कुछ भी आप लोगों से कनेक्ट फील नहीं कर रही थी, क्योंकि 8 दिन से तो मेरा वीडियो आ ही नहीं रहा है। एक मैंने वीडियो बनाया था जो अपलोड किया, जो कि पहले का वीडियो था, तो वो भी अभी ऐसा ही रहा। तो अभी मैं आपको ये बताना चाह रही हूँ कि मैंने क्या क्या सोचा है वर्ग 2 के पेपर के लिए, तो उस बारे में हम बात कर लेते हैं। अब मैं आपको बता देती हूँ कि सिलेबस के बारे में। तो 10 यूनिट जो है उसमें से एडवांस मैथ और 11-12 का समाकलन अपकलन वाला ऐड हुआ है। तो समाकलन अपकलन के बारे में, अब देखिए हम लोग ना कंपटीशन एग्जाम में जब आ जाते हैं तो समाकलन अपकलन पूछे ही नहीं जा रहे थे कहीं, तो कहीं नहीं, किसी ने भी नहीं पढ़े, तो सबके लिए नया है, सबको पढ़ना है ना। तो कैसे बुक लिस्ट होगी, क्या होगी, उसके बारे में भी हम बात करेंगे। तो कुछ यूनिट्स तो ऐसी हैं जैसे कि ज्यामिति हुई, ट्रिग्नोमेट्री हुई, मेंसुरेशन हुआ, कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो कि आपने पहले भी पढ़ी है तो आप उनको पढ़ सकते हो। पॉलिनोमियल्स हुए, बहुपद हुए, ये सारी चीज़ें, ठीक है। और कुछ है ऐसा जो कि आपको 2 यूनिट्स जो है समाकलन अपकलन और लास्ट की 2, वो आपको है ना पढ़ना पड़ेगा अलग से। तो उसका सबसे पहले मैं आपको पूरा ओवरऑल मैथ की 10 यूनिट का सोर्स बताती हूँ कि मैं कहाँ से पढ़ रही हूँ। तो देखिए, एक तो मेरे पास ना एक, तो मैंने विनर्स का जो है वो लिया था सब्सक्रिप्शन पहले, तो उन्होंने उसकी एक्सपायरी डेट बढ़ा दी है, तो वो अप्रैल तक चलेगा, यानी पेपर तक। तो उसकी वीडियोस जो है वो मैं वो देख रही हूँ ताकि उसमें पूरा सिलेबस एक बार में कंप्लीट हो जाए। पर सिर्फ वीडियोस देखने से सिलेबस कंप्लीट नहीं होगा, और वीडियोस देखने से मुझे एक चीज़ समझ आएगी, सिर्फ वीडियोस देखने से सिलेक्शन नहीं होता है। कुछ सारी चीज़ें होती हैं जो कि प्रैक्टिस के लिए आपको, जैसे टेक्स्ट बुक का सब्सक्रिप्शन है तो वहाँ पर जितने टेस्ट दिए हैं आपको वो लगाना पड़ेगा। एक बुक मेरे पास पिनिकल की, उसमें एडवांस मैथ जितना भी दिया है वो कवर करना पड़ेगा, और साथ ही साथ जो है जैसे कि विनर्स की प्रैक्टिस शीट्स है वो कवर करनी पड़ेगी। और अगर आप और एक्स्ट्रा करना चाहते हो तो आपको टेस्ट भी लेने पड़ेंगे, परचेज करने पड़ेंगे अलग अलग ऐप्स से, तो उसके बारे में भी हम वीडियोज़ में बात करते रहेंगे।
अब आ जाते हैं फिजिक्स और केमिस्ट्री के बारे में। मैथ का देखिए, जो आप ब्लॉग्स में ऐड रहोगे ना, ब्लॉग्स देखते रहोगे तो आपको और भी जो चीज़ें नई रहेंगी वो पता चलती रहेंगी। तो मैथ का फिलहाल मैंने आपको बता दिया कि एक तो मैंने विनर्स का वो लिया है, तो पूरा वो देखूंगी, और साथ ही साथ प्रैक्टिस के लिए मेरे पास पिनेकल की बुक है, और साथ ही साथ जो है टेक्स्ट बुक के टेस्ट हैं। और अगर कम लगेगा, टेस्ट ज़्यादा लगाने हैं, तो फिर आप जैसे कि विनर्स वाले भी एक टेस्ट सीरीज निकाल रहा वर्क 2 का, तो आप वो ले सकते हो। तो वैसे सारी चीज़ें आपको लेनी पड़ेगी, और मैं भी वही करूँगी। अभी मैंने टेस्ट लिया नहीं है, परचेस नहीं किया, सिर्फ टेक्स्ट बुक का मेरे पास है, 365 डेज का पास है, ठीक है। तो अब आ जाते हैं फिजिक्स और केमिस्ट्री पर। फिजिक्स और केमिस्ट्री के लिए मैंने इतनी रिसर्च की, मैंने पूरा सब कुछ एकदम सिलेबस ना वर्ड टू वर्ड अपने पेजेस पर लिखा, बहुत सारी रिसर्च की, पता है। फिर उसके बाद मैंने देखा कि कौन सी बुक में मेरे पास, क्योंकि मैं काफ़ी टाइम से प्रिपरेशन करती हूँ, मेरे पास काफ़ी सारी बुक्स हैं, एनसीईआरटीज़ है, एग्जामपीडिया है, काफ़ी कुछ है मेरे पास साइंस के लिए, है ना। साइंस की लूसेंट है और दृष्टि है, बहुत सारी मेरे पास साइंस की बुक्स है। पर मुझे, मैं ऐसा नहीं है ना कि आपके पास सारी बुक्स है तो आप सारी पढ़ लोगे 1.5 महीने में। आपको एक बुक चूज़ करनी थी जिससे कि आपको सारी मतलब टॉपिक्स उसमें मिल जाएँ। तो मैंने देखा, ये बुक देखी, वो बुक देखी, काफ़ी सारी बुक्स देखी मैंने जो मेरे पास अवेलेबल थी, सारा निकाला। पर उसके बाद मेरे को एक बुक है मेरे पास जो, अब एक बुक है मेरे पास जिसमें फिजिक्स और केमिस्ट्री की मैक्सिमम टॉपिक्स मिल रहे हैं जो सिलेबस में है। तो वो बुक का मैं आपको ऊपर फोटो भी लगा दूंगी, तो अगर आप ये बुक लेना चाहते हो तो ले लेना, क्योंकि इसमें काफ़ी सारे टॉपिक्स मिल रहे हैं। क्योंकि फिजिक्स और केमिस्ट्री के लिए मुझे वीडियोस देखना ज़्यादा पसंद नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी मेरा ना साइंस बैकग्राउंड रहा है, फिजिक्स और केमिस्ट्री, मैथ्स मेरा बीएससी में रहा है, तो बेसिक चीज़ें मुझे समझ आती हैं साइंस से रिलेटेड। तो मैं इसलिए बुक प्रेफर करूँगी अदर 10 यूनिट्स के लिए, फिजिक्स और केमिस्ट्री के लिए। तो मैंने एक बुक देखी है, काफ़ी धूड़ी है, तो उसके बाद में मेरे को ये बुक मिली है, तो ये मैं आपको ऊपर लगा रही हूँ, इसका आप देख लो, आपको अच्छी लगे तो आप इसको ले लेना, क्योंकि इसमें काफ़ी सारे टॉपिक्स मिल रहे हैं। मैं ये नहीं कहूँगी कि इसी से पेपर आ रहा है, पर काफ़ी सारे टॉपिक्स इसमें मिल रहे हैं, तो आप इसको ले सकते हो, है ना। तो फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स हो गई 20 यूनिट। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मुझे फिजिक्स केमिस्ट्री वापस पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि जब मैं पीएससी की प्रिपरेशन कर रही थी तो उस टाइम पे ना केमिस्ट्री के क्वेश्चंस आते नहीं है ज़्यादा, और 1-2 फिजिक्स के भी ना बेसिक से क्वेश्चंस आते हैं। पर इन्होंने, पता है सिलेबस में क्या लिखा है, अगर आप रूल बुक को बहुत ध्यान से पढ़ोगे ना तो आपको दिखेगा, इन्होंने रूल बुक में लिखा है कि जो जो सिलेबस है उसका जो आपको मिलेगा वो 11वीं और 12वीं की किताबों में मिलेगा, ठीक है। और साथ ही साथ एक और लाइन लिखी है कि इसका जो कठिनता का स्तर है वो स्नातक तक का रहेगा, मतलब ग्रेजुएट लेवल तक के टफ क्वेश्चंस आपसे एग्जाम में पूछे जाएंगे, ऐसा इन लोगों का कहना है। और इनको पढ़वाना है 8वीं तक के बच्चों को। तो ठीक है, जो भी है, हमको तो प्रिपेयर करना ही है, क्योंकि हमारी मजबूरी है पेपर देना, और हमको तैयारी करनी पड़ेगी। क्योंकि हम, जब आप किसी चीज़ के बारे में सोच लेते हो कि यही करना है तो आपको वही करना पड़ता है। अगर आप गवर्नमेंट जॉब वाली लाइन में आ गए कि आपने सोच लिया कि हाँ गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हो, तो अब भले से सिलेबस चेंज हो गया तो भी आपको पढ़ना पड़ेगा, पूरी चीज़ें पढ़ना पड़ेगा, पूरी मेहनत करना पड़ेगा। तो मेहनत करने के लिए तैयार हो जाओ। देखियो, मेहनत करने से पीछे नहीं हटो, जो सोचा है भगवान ने, जो होना है वो तो होना ही है। पर हम लोग मेहनत करेंगे। और पहले मैं बैकआउट कर गई थी इस सिलेबस को देखकर, और मुझे पता है बहुत सारे लोग मैथ्स वाले जो बच्चे हैं वो बैकआउट कर गए होंगे इस सिलेबस को लेके। पर अब ठीक है, जो भी है, जैसा भी है, अपना ही सिलेबस है, अपन को कवर करना है, और इसको लेकर हम सिलेबस को लेकर बहुत मेहनत करेंगे, अच्छे से एकदम पूरा सिलेबस को कंप्लीट करेंगे। और रही बात और भी सारी चीज़ों की, जो छोटी छोटी चीज़ें रहती हैं, तो वो मैं ब्लॉग्स के थ्रू आपको बताती रहूँगी कि ऐसा है, या मैं इससे पढ़ रही हूँ, या मैंने कुछ और नया लिया है, तो मैं उसके बारे में भी आपको बताऊँगी। फिलहाल मैं इस वीडियो को यहीं पर एंड कर रही हूँ, क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा, फिर आप लोग बोर हो जाओगे। तो आगे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और जो भी आपकी क्वेरीज है एमपीटेट ग्रेड 2 को लेकर, वो आप लोग कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो, मैं आप लोगों को रिप्लाई दूंगी। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।